वृत्तियों को क्यों एकाग्र करना चाहिए? 23 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान कृपा करके बोले, अगर कुएं के पानी का प्रवाह भिन्न भिन्न दिशा में जाता हो तो उन प्रवाहों में शक्ति नहीं रहती, परंतु यदि कई भिन्न भिन्न पानी के प्रवाह को मिला दिया जाए तो उसमें नदी के समान इतना तीव्र प्रवाह होता है कि वह किसी के हटाने पर भी नहीं हटता। उसी प्रकार जिसकी वृत्ति निर्वासनिक होती है उसका चित्त भगवान के स्वरूप में लग जाता है, परंतु जिसके चित्त में संसार के सुखों की वासना हो उसकी वृत्ति श्रोत्र इंद्रिय द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों में अलग अलग होकर बिखर जाती है। उसी प्रकार त्वचा इंद्रिय द्वारा हजारों प्रकार के स्पर्शों में अलग अलग होकर वह फैल जाती है। इसी तरह नेत्रेंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रूपों में, रसनेन्द्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रसों में, नासिका घ्राण इंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार की गंधों में फैल जाती है। इस तरह कर्म इंद्रियों की वृत्तियां भी अपने अपने विषयों में हजारों प्रकार से फैल जाती है। वैसे दसों इंद्रियों के द्वारा उसका अंतःकरण हजारों प्रकार की वृत्तियों में बिखर जाता है। जैसे कि चित्त जब भगवान का ही चिंतन करे, मन भगवान का ही संकल्प करे, बुद्धि भगवान के स्वरूप का ही निश्चय करे और अहंकार मैं आत्मा हूं तथा भगवान का भक्त हूं ऐसा अभिमान करे, तब उसकी एक ही वासना हुई समझे। भगवान के स्वरूप में जुड़ जाने से चित्त का निरोध होता है। इसलिए जिस भक्त की चित्त वृत्ति भगवान के स्वरूप में जुड़ जाती है उसे बिना साधना के ही सिद्ध हो जाती है। अतः हमने आत्मनिष्ठा तथा भगवान के माहात्म्य ज्ञान रूपी जो दो साधन बताए हैं उनमें दृढ़ता रखें और धर्म मर्यादा अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य करें। जिस प्रकार नहाना धोना और पवित्रता पूर्वक रहना आदि हमारा धर्म है, उसी तरह सत्संगी को भगवान की आज्ञा के पालन में कभी न्यूनता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जो आज्ञा का पालन करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तथा भगवान का महात्म्य ज्ञान तथा वैराग्य सहित आत्मज्ञान दोनों गुणों में अतिशय दृढ़ता रखें एवं स्वयं को पूर्ण काम हुए समझें कि अब मुझ में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार समझकर निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा ऐसी समझ के मद से कभी उन्मत्त भी नहीं होना और स्वयं को अकृतार्थ भी नहीं मानना चाहिए। यदि वह स्वयं को अकृतार्थ मानेगा तो समझ लें कि उसके ऊपर भगवान की कृपा तो हुई, किंतु क्षार भूमि में बोया गया बीज उगा ही नहीं तथा उन्मत्त होने पर जैसा तैसा बरतने लगा तो यह समझना कि अग्नि में डाला गया बीज जैसे जल गया। अतः हमने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार जो समझता है उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। जय श्री स्वामीनारायण।